कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? मस्त, बहुत सुंदर बेटा। मस्त रहो, बिंदास रहो, प्रसन्न रहो। ठीक है, आपकी प्रसन्नता बनी रहे, इसलिए हम लोग कुछ न कुछ अच्छा करते रहें। उस अच्छा करने के प्रयास में हम लोग कहाँ हैं? प्रश्नावली 5.2 में 5.1 हम लोग कर चुके हैं और 5.2 करना है। ठीक है, क्यों करना है? क्योंकि अलजेब्रा से लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन हमारे पेपर में आएगा। ठीक है, तो 20 में 20 हमको मिल जाए, इसलिए हमको जो ये चैप्टर 5 है, अध्याय 5 है समांतर श्रेणी, ये भी बखूबी करना है। ये क्या बेटा? एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, एक फार्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, इसमें कुछ अलग से ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। वैसे तो हम मानते हैं बेटा आपके पास है आपके पास है, लेकिन उसको लगाने की जरूरत ज्यादा नहीं है। यहाँ ज्यादा जरूरत नहीं है। जब हम क्या बेटा, जो वर्ड प्रॉब्लम होती थी, जो समस्याएं होती थी, कहाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रेखीय समीकरण में या द्विघात समीकरण में जो वर्ड प्रॉब्लम होती थी, उनको जब हमको फार्मुलेट करना होता था, किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में। ठीक है, कोई स्थिति है, उस स्थिति को, उस सिचुएशन को, उस वर्ड प्रॉब्लम को जब हम द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करने लगते हैं, द्विघात समीकरण में रूपांतरित करने लगते हैं उस सिचुएशन को, तब थोड़ा सा लगाने की जरूरत पड़ती है बेटा। ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल हल्का फुल्का है, हंसते हंसते खेलते खेलते हम लोग करेंगे। अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.2 का परिचय तो हम लोग बेटा 5.1 में ही कर लिए हैं। 5.1 में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि समांतर श्रेणी संख्याओं की वह सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त होती है। ठीक बेटा, अब वह निश्चित संख्या सार्वंतर कहलाता था, जिसको हम डी से डिनोट करते थे और पहले पद को ए से डिनोट करते थे। इसी सीक्वेंस में एक झलक हमने और देखी थी, क्या? जो समीकरण का, समांतर श्रेणी का मानक रूप था, हल्का से एक झलक हमने देखा था बेटा। मानक रूप किसका? समांतर श्रेणी का, एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। हमने कहा था यदि पहला पद ए है और सार्वंतर डी है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो पहला पद ए हो जाता है, अगला पद होता था ए प्लस डी, फिर अगला पद होता था तीसरा पद ए प्लस 2d। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं बेटा। चौथा पद होगा a प्लस 3d, पांचवा पद होगा a प्लस 5d। ठीक है, यह हमने देख लिया था 5.1 के परिचय में ही हमने देख लिया था। तो अब इसमें देखो, पहला पद तो a है, लेकिन दूसरा पद क्या है? d है, और तीसरा पद 3d है, और चौथा पद निकालना हो तो आप कह सकते हो a प्लस 3d। ऐसे ये सीक्वेंस बढ़ता है। अब देखो, चौथा पद में चौथा में a प्लस 3d आया, मतलब यहां पद पे निर्भर करता है कि कौन सा पद निकाल लो। तीसरा निकाल लो तो 3 में से 1 कम कर दिया 2d हो गया। चौथा निकाल ले हो तो 4 में से 1 कम किया 3d हो गया। और तीसरा निकाल ले क्या बेटा, दूसरा निकाल ले तो 2 में से 1 कम कर दिया तो 1d आया। और पहला पद तो हमको पहला पद रहता है, इसमें इस नियम का कोई कुछ फॉलो नहीं होता। पहला पद तो हमको अलग से दे रखा था, बाकी बाद में डी हम जोड़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा मानक रूप। और तो इसी से हमने एक चीज और देख ली थी कि क्या बेटा, कि जैसे बेटा ये चौथा पद 3d है, तीसरा पद 2d है, दूसरा पद d है, तो nवां पद क्या बेटा? nवां पद भी हमने देखा था। क्या देखा था? a हम लिख लेते हैं प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और इसे हम an से डिनोट करते हैं। an को, nवां पद को an से डिनोट करते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। बस इतनी सी जानकारी के आधार पे हमको ये प्रश्नावली 5.2 करना है। ये जानकारी तो हमको पहले से थी, 5.1 में ही हमने देख लिया था, लेकिन यहाँ हमने रिवीजन कर लिया। nवां पद देखो, 10वां पद निकालना होगा तो a प्लस 9d हो जाएगा। 10वां, n की जगह पे 10 रखो, 1 कम कर दो तो 9 आया, a प्लस 9d हो जाएगा। यहाँ a 10 है, तो ये हो जाएगा a प्लस
10 माइनस 9 डी, 10 माइनस 1, तो ये कितना होगा a प्लस 9d। मतलब जो ये टर्म है यो किस जो जितना पद निकाले हैं उसमें से एक कम कर दो और d से गुणा कर दो, बस ये हो गया बेटा a प्लस 10, a10 इक्वल टू दिस। तो इस फार्मूले को हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं और an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और फिर हम प्रश्नावली में जो प्रश्न हैं उनके साथ खेलते हैं बेटा। बहुत सुंदर। किस आधार पर खेलेंगे कि यदि हमारा पहला पद a है, ठीक है, सार्वांतर d है, तो nवा पद होगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत सुंदर बेटा। ठीक है, तो कैसे करें? पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान भरिए जहां AP का प्रथम पद A है। ठीक है, ये A है, ये A का कॉलम है, प्रथम पद का कॉलम है, ये सार्वांतर का कॉलम है, ये बेटा n का कॉलम है। नंबर्स कितने हैं उस श्रेणी में, संख्याएं कितनी हैं, गिनती, संख्याओं की गिनती की कितने पद हैं, ये n हो गया, ये an हो गया, nवा पद, आखिरी पद ये है, ये कॉलम हो गया। 5 क्वेश्चन है बेटा फर्स्ट रो में। पहला क्वेश्चन है पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में दूसरा क्वेश्चन है, तीसरी पंक्ति में तीसरा क्वेश्चन है, चौथी पंक्ति में चौथा क्वेश्चन है, पांचवी पंक्ति में पांचवा क्वेश्चन है। अब देखो क्या गायब है इसमें, तो उत्तर 1 करते हैं बेटा हम लोग। 1 का फर्स्ट पार्ट फार्मूला उसी से काम चल जाएगा, हमारा an निकालना है, तो चाहो तो लिख लो। देखो एक बात और बताएं, प्रश्न का हल तो कोई भी बता देता है, प्रश्न का हल कोई भी निकाल के दे सकता है, लेकिन प्रश्न का हल कैसे आया ये महत्वपूर्ण होता है, और कैसे आप उसको प्रस्तुत कर रहे हो ये और महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रश्न का हल कैसे आया भी ठीक से लिख रहे हैं, और कैसे प्रस्तुत करना चाहिए उस प्रस्तुत करने के तरीके से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो मैथ्स स्टडी सर्कल है ये और लोगों के कंपेयर में थोड़ा सा अलग है, आप पाओगे बेटा। ठीक है, जब आप हमारे साथ बने रहोगे तो आप पाओगे कि हाँ भाई कुछ तो दम है, कहाँ, मैथ्स स्टडी सर्कल में। ठीक है, तो क्या कर रहे थे बेटा, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्वधातुक D और nवा पद AN है। तो कैसे करें? दिया है, लिख लो बेटा, दिया है, प्रश्न को मिलाना जरूरी है बेटा। A इक्वल टू 7, D इक्वल टू कितना बेटा 3 और N इक्वल टू 8, इसलिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है ना, ये हम नहीं जानते, ये हम अपने पास से नहीं कह रहे हैं, ये एक फार्मूला है, उसके आधार पे हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बेटा। an इक्वल टू a की जगह पे हम कितना रख देंगे बेटा 7 और n है हमारा 8, तो 8 माइनस 1 और d है हमारा 3 इंटू 3, बस। अथवा लिखते हो ना बेटा, अथवा समीकरण को जब आगे बढ़ाते हैं तो क्या लिखते हैं, अथवा लिखते हैं बेटा, अथवा an इक्वल टू 7 प्लस 7 आएगा बेटा 7 21, और an इक्वल टू 21 7 28। तो यहाँ हमको क्या भरना है 28। बहुत सुंदर बेटा, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ये हो गया बेटा। सेकंड पार्ट में भी ऐसे लिख लो, दिया है, क्या लिखेंगे सेकंड पार्ट में, दिया है, क्या दिया है, a इक्वल टू -18, ठीक है, और d हमको पता करना है, d पता करना है, और n दे रखा 10, और an हमको आ रहा 0 है। बहुत सुंदर बेटा, फिर वही फार्मूला लगा लेंगे, an इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से ए एन हमारा 0 दे रखा है ना बेटा, nth टर्म 0 दे रखा है, 0 बराबर ए हमारा माइनस का 18 है, और n शायद हमको पता कर नहीं, n भी दे रखा है, n दे रखा है 10 माइनस 1, और d हमको पूछ रहा है, कोई बात नहीं। अब इसी को बढ़ा देते हैं, -18 इधर ले आओगे तो प्लस का 18 हो जाएगा, यहां लिखोगे या, ठीक है, 18 बराबर 10 में से बन जाएगा 9d, तो d बराबर हो जाएगा 2, ठीक है, 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो एक उत्तर आपका ये हो गया बेटा, बहुत सुंदर। d कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है, 2 माइनस करते जाओगे तो जो 10वां पद है वो 0 हो जाएगा, d इक्वल टू प्लस का 2 आया ना, d इक्वल टू 2, यही उत्तर हो गया, ठीक है। या इसको ऐसे लिख लो, पहले d लिख लो फिर इक्वल टू लिखो, इधर अच्छा नहीं लगता बेटा, या d इक्वल टू 2, यही उत्तर हो गया बेटा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट कर लो बेटा, थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, ए हमसे पूछ रहा है, वेरी गुड, ए पूछ रहा है, और डी दे रखा है, -3, और n कितने पद हैं, 18 पदों की संख्या 18 है, ठीक है, और an बराबर -5, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं बेटा, ये तो हमको रट गया, क्यों बेटा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या बेटा, अब an इक्वल टू -5 है ना बेटा, तो फार्मूला कौन लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, ठीक बेटा, तो an हमको -5 दे रखा है, इक्वल टू a हमको पता करना है, और n है हमारा 18 -1, और d कितना है, -3। अब देखो, जब बेटा माइनस इन्वॉल्व हो, जब कहीं किसी संख्या में ऋण जुड़ा हो, तब हम थोड़ा सा संभाल के काम करते हैं बेटा, ठीक है, ताकि गलत ना हो, ठीक है, चिन्हों का जो समन्वय है वो सही बैठे, इसलिए हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट लगा लेते हैं बेटा। तो फिर क्या लिखें, या -5 बराबर a, और 18 में से एक गया बेटा 17 को -3 से गुणा करोगे तो -51 आएगा बेटा, ठीक है, यही होगा ना बेटा, 17 या 51, और ये ऋण का हो जाएगा बेटा, इधर ले आओ, तो -5 और 51 इधर का आ जाएगा +51 बराबर a, तो 11 में से 5 गया 6, ठीक है, और यहाँ क्या बचा बेटा, 4, ये हो गया बेटा a बराबर 46, a कितना हो गया, 46, यही हमसे पूछ रहा था, क्यों बेटा, a 46 आ गया, यही हमारा उत्तर हो गया। क्या कोई डाउट तो नहीं है आपको, थर्ड, चाहो तो आप चेक कर सकते हो, 46 रख करके आप चेक कर लो, ठीक है, 46 रख करके आप चेक करोगे तो आप पाओगे यही चीज आएगी, क्यों, a प्लस, चेक करने के लिए बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an होता है, ठीक है, यहाँ an आपको -5 दे रखा है, ठीक है, a आपने बताया प्लस का 46, और n कितना है बेटा, n 18 है, 18 में से 1 चला जाएगा 17 बचेगा, 17 को -3 से गुणा करना है, ठीक है, तो 46 -51, 46 -51 बराबर 5, चेक करो बेटा, 11 में से 6 जाएगा 5, और 4 में से 4 जाएगा 0, वेरी गुड, ये आपका आंसर सही है, ठीक है। अब क्या करें, अब एक क्वेश्चन कितने हो गए, थर्ड हो गया ना बेटा, फोर्थ करते हैं। फोर्थ में क्या दे रखा है बेटा, फोर्थ कहता है कि
ए दे रखा है माइनस का 18.9 दिया है ए इक्वल टू माइनस का 18.9, ठीक है। सारवांतर डी बराबर दे रखा है 2.5 और एन पूछ रहा है कि कितने पद हैं, संख्याएं पूछ रहा है। और ए एन दे रखा है कितना बेटा 3.6। अब वही फार्मूला लगा देते हैं। अब क्या बेटा, अब ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सी, ठीक है। ए एन कौन सा कर रहे थे हम लोग, यही कर रहे थे बेटा 3.6। ए एन हमको 3.6 दे रखा है, तो ए एन की जगह हम 3.6 लिख लेते हैं। और ए हमारा माइनस का 18.9 दे रखा है, प्लस क्या दिख रहा है ना बेटा, माइनस का 18.9 दे रखा है, प्लस एन हमको पता करना है n माइनस 1 इंटू डी दे रखा है 2.5। बस इसी को प्यार से सॉल्व करना है। क्यों कर लोगे ना बेटा, क्यों नहीं कर लेंगे, बात बड़े आराम से करेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये समीकरण है बेटा, क्या है ये समीकरण है। समीकरण को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो या अथवा लिखते हैं, तो हम यहाँ या लिख रहे हैं, या 3.6 माइनस है, इधर प्लस आ जाएगा 18.9 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। अब देखो बहुत बच्चे क्या करेंगे, मार पिल पड़ेंगे, 2.5 को इसमें गुणा किया फिर 2.5 को, अरे भैया क्यों पिलना, ठीक है। अभी बचा के रखो, ये 2.5 इधर आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, इसमें हम क्यों अंदर डालेंगे, ठीक है। तो अब ये हमने क्या किया, माइनस 18 को इधर ले आए, प्लस 18 हो गया, या 6 9 15 के 5 हाथ है 1, 3 1 4 8 12 के 2 हाथ है 1 1 1 2, 22.5 आया और 2.5 यहाँ इंटू में नीचे ले आएंगे। देखो बेटा n माइनस 1 आ गया, ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, ये पॉइंट, तो 25 एकम 25 9वां होता है 225, 1 इधर ले आओगे तो 9 प्लस 1 इक्वल टू n, या n बराबर 10। बहुत सुंदर बेटा, आपने बहुत बढ़िया किया। क्या निकाल लिया, पदों की संख्या निकाल लिया, कितने पद हैं, n इक्वल टू 10, 10 पद हैं। बहुत सुंदर किया बेटा आपने, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट कर लिए, ठीक है। 5वां पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट क्या है, हम लोग यहाँ कंटिन्यू कर लेंगे, वीडियो पॉज करके आप नोट करते रहना बेटा, ठीक है। 5th पार्ट दिया है क्या दिया बेटा, a इक्वल टू 3.5, d इक्वल टू 0 और n इक्वल टू, बहुत नंबर दे रखे, बहुत पद दे रखे बेटा, 105 पद दे रखे, 105वां पद पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। अब देखो जब डी 0 दे दिया, सारवांतर 0 दे दिया, तो चाहे जो सा पद पूछो भैया, ये तो बढ़वा नहीं करेगा। कैसे नहीं बढ़ेगा, देखो बेटा हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे, या हम जानते नहीं, फार्मूला लिखो, क्या लिखेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सी। ए एन निकालना है और ए हमको 3.5 दे रखा है, और एन कितना बेटा 105, कोई बात नहीं 105 लिख लो, ऋण 1, और डी 0 दे रखा है। देखो मजे की बात है, डी 0 दे रखा, तो ये कुछ भी हो बेटा, ये पद तो हमारा 0 आ जाएगा। तो ए एन इक्वल टू 3.5 धन 0, या ए एन इक्वल टू 3.5। अब एक बात बताएं, ये कुछ भी पूछता है, ये एन के जगह पे कुछ भी हो, तब ये एनवा पद हमारा
3.5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो बढ़ ही नहीं रहा है बेटा, ये तो 0 हो गया, तो ए ही बच रहा है, तो ए जितना है वही हमारा आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा? इसमें भी कुछ ऐसा ही है। पूरी एक्सरसाइज में, इस पूरी प्रश्नावली में हमको क्या यूज करना है? एन, एनवा पद। क्या बेटा? एनवा पद इक्वल टू पहला पद धन n-1 इंटू डी, n-1 गुणे सार्वांतर। बस इसी से हम पूरी एक्सरसाइज को कर लेंगे बेटा। ठीक है, ठीक। तो अब देखो उत्तर 2, कहता सही उत्तर और उसका औचित्य। अब देखो प्रश्न की मंशा क्या है? कहता है कि एक समांतर श्रेणी है, एपी है 10, जिसके सदस्य हैं, जिसके पद हैं 10 का 7। पहला पद 10 है, पहला पद 10 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 4 है। ऐसे ही बेटा ये पद बढ़ रहे हैं। इसका तीसरा पद ज्ञात करो। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए, 97, 77, -77 और -87। कहता है इसका तीसरा पद कौन सा होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा। ठीक है, अब इसने एक चीज और कह दिया कि होगा तो क्यों होगा, उसका औचित्य बताओ, उसका कारण बताओ। तो ये चाहता क्या? ये चाहता ये है कि हम इसमें तुक्का न मारे, डायरेक्ट आंसर न लिखे, पहले हम इसको हल करें, हल करने के बाद जो आएगा वही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। और यदि हमने हल कर लिया है तो जो हल है वही उसका औचित्य है, जो उसका सॉल्यूशन है, जो उसका हल है वही उसका औचित्य है, वही उसका कारण है। तो कहने का मतलब ये कि इसको ठीक से सॉल्व करना है, तुक्का नहीं मारना है। तो जैसे पहला हमने प्रश्न किया था वैसे ही दूसरा भी करेंगे। तीसरा पद एन वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या लिखेंगे? फर्स्ट पार्ट एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी से। ठीक बेटा, एन यानी तीसरा पद निकालना है। तो A30 n कितना हो गया? 30, तीसरा पद, ये नवा पद यहाँ है तीसरा पद, तो n के पे 30 हो गया। और ए हमारा 10 है, बहुत सुंदर बेटा। ए कितना है? 10 है। और n हमारा तीसरा पद है, तो ये 30 हो जाएगा, ऋण 1 इंटू डी कितना आएगा बेटा? डी देख लो बेटा, 7 में से 10 को माइनस करोगे -3 आएगा, 4 से 7 को माइनस करोगे तो अच्छा। ऐसे क्वेश्चनों में चीजों को सॉल्व आउट कर लिया करो। यहाँ थोड़ा सा हमने जल्दी कर दिया। आप डी पहले निकालो, डी पहले निकालो। डी इक्वल टू 7 - 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? -3। तो डी हमारा आ गया -3। चूंकि माइनस है इसलिए हम इसको एक ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे। डायरेक्ट -3 लिखा तो गए काम से, पक्का गए भैया। देख लो, A30 बराबर 10 धन 30 ऋण 1 ऋण 3 लिख दिया आपने। तो भैया ये क्वेश्चन के मायने ही बदल जाएंगे। ठीक है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इनटू डी है तो डी माइनस में आ रहा है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 में से 1 चला जाएगा, 29। ये 29 इंटू -3। तो ए इसको बढ़ा दो, या A30 तीसरा पद 10 प्लस 3 9 27 माइनस में हो जाएगा बेटा। ये माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो गुणनफल है वो ऋण में आएगा। 3 9 27 के साथ आता है 2, 3 दूनी 6 2 8 माइनस का 87, या A30 बराबर 87 माइनस का है ना बेटा? क्यों? तो हो जाएगा -77। बहुत सुंदर। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन -77, ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया।
तो यहाँ क्या लिख दोगे, सी। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, और ऐसे बेटा सेकंड पार्ट के लिए कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में भी डी नहीं दे रखा ना, इसमें डी सबसे पहले निकालेंगे हैं। तो इसको ऐसे लिखो बेटा, हैं? दिया है एपी कितना बेटा, 3 माइनस का 3 माइनस का 1/2 2 एंड सो ऑन। तो प्रथम पद तो यहां से लिख लो बेटा, a इक्वल टू -3, d इक्वल टू -1/2 -3। ये बात पकड़ना बेटा, इसमें से इसको माइनस करना है। तो हमने ये लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का साइन लगा दिया। अब इसको, ये माइनस के साथ है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में बांध के रखा है बेटा। ब्रैकेट में नहीं करोगे तो गलत होने के चांसेस हैं बेटा, इसलिए यहां हम पहले स्टेप में हम इसको ब्रैकेट में बांध करके रखेंगे, छोटे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक बेटा, तो d इक्वल टू माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/1। इसका एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, ये -1 और 2 3 6 प्लस का 6 तो हो जाएगा प्लस का 5/2। कितना बेटा, 5/2 जोड़ रहे हैं? जो हमारा डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो प्लस का 5/2। प्लस डिफरेंस जरूरत नहीं है, लेकिन हमने लिख लिया बेटा। तो ये आ गया। अब ए भी पता, डी भी पता, कुछ भी हमसे पूछ लो भैया, 11वां नहीं, आप 12वां पूछ लो, हम बता देंगे। आप 75वां पूछ लो, क्यों? क्योंकि हमारे पास सूत्र है, फार्मूला है। क्या फार्मूला है? an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यही है ना बेटा? तो an है हमारा 11, 11वां पद पूछ रहा है, तो a11 बराबर a है हमारा -3 प्लस 11 n की जगह पे 11 ऋण 1, और d कितना आया? d आया 5/2 इंटू 5/2। बहुत सुंदर बेटा, या a11 यानी 11वां पद हो जाएगा ऋण 3, और ये 11 में से 1 चला जाएगा बेटा 10, धन 10 गुणे 5/2, 2 5 6 10 25, 25 में से 3 चला जाएगा 22। a11 कितना आ गया? 22। कुछ है बेटा? हाँ है। कौन सा है? ये है बेटा बी। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया? बी। ऑप्शन क्या हो गया? बी। यही हमारा उत्तर हो गया। बहुत सुंदर बेटा, आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया है। आप सारे कर लोगे, और बड़े प्यार से कर रहे हैं आप, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमको क्या ढूंढना है? हमको ए ढूंढ लेना है, फिर सार्वंतर डी ढूंढ लेना है। यदि ए और डी हमारे पास है तो हम nवां पद, कोई भी पद बता लेंगे या उससे संबंधित स्थितियों को हल कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 देखो बेटा, 3 भी कुछ ऐसा ही है। क्यों? बस एक ब्लैंक बॉक्स कर दिया, कहा भैया इसमें नंबर डाल दो, इसमें कोई संख्या डाल दो। ऐसी संख्या डालना है जो ये सूची है वो एपी बना दे। क्या बना दे? एक एपी बना दे बेटा। 2 और 26 के बीच में कोई एक ऐसा नंबर डाल दो जो एक समांतर श्रेणी बना दे। -4 और 6 के बीच में 1 2 3 4 संख्याएं ऐसी भर दो, यहां यहां यहां, कि एक समांतर श्रेणी हो जाए। तो हम कर लेंगे, क्यों? कर लेंगे ना बेटा। बस कौन सा हथियार है हमारे पास? कौन सा सूत्र है? an इक्वल टू a प्लस n-1d। ठीक है, बस इसी सूत्र से, इसी आधार पर हम प्रश्न संख्या 3 कर लेंगे बेटा। क्या लिखेंगे? उत्तर 3। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। अब इसी में लिख लो बेटा, दिया है, क्यों एक डाल देते हैं, दिया है, क्या दिया है? प्रथम पद a बराबर 2, और सेकंड पद पूछ रहा है a2 पूछ रहा है।
ठीक है, और A3 हमको दे रखा है कितना 26। अब देखो A3 होता क्या है, हैं? A3 होता क्या बेटा, हैं? A3, अब A3 क्या होता है, A3 होता है A+3 है ना, तो 2D होता था, 3-1। तीसरा पद क्या होता है 3 ऋण 1, 3 ऋण 1, तो 2 आया, तो हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं बेटा, ये 2D हो गया। अब A3 दे रखा बेटा आपको 26, यहाँ 26 लिख लिया, और A हमको 2 दे रखा है, तो हम 2D निकाल लेंगे बेटा। क्यों, क्या निकाल लेंगे 2D, ठीक है। 2 इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 24, या लिख लो बेटा 26 - 2 = 2D, या करके बढ़ा लो बेटा, या ये कितना हो गया 24 = 2D, या D = 24/2, या ये 12 आ गया, 12 बराबर D। अब D आपने निकाल लिया, आप कुछ भी पूछे, A2 पूछा, A2 निकालेंगे। अब A2 बराबर क्या आ जाएगा, A+2 - 1 × D, A+D होता है, लेकिन चलो हम फार्मूले पे ही कर रहे हैं बेटा, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। A की जगह पे 2 है, और 2 - 1 1 आएगा, 1 × D हमने 12 निकाला, ये कितना आ जाएगा 14, 2 और 12 मिलाकर के 14 आ जाएगा ये हमारा। तो हमको जो यहाँ भरना है बेटा वो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। निम्नलिखित एपी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करो, तो लिख लेंगे। दूसरा पद होगा 14, रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा 14, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, हमारी जो रिक्त स्थान में क्या भर जाएगा 14 भर जाएगा। चाहो तो एपी पूरा कर दो, अतः एपी क्या, एपी होगी, क्या होगा बेटा 2 तो दे रखा है, और ये 14 आ जाएगा, और ये 26, ये हमारा उत्तर हो गया। यहाँ उत्तर की बजाय यहाँ उत्तर लिखो बेटा, ठीक है, ये उत्तर हो गया, ठीक है। ऐसे सेकंड पार्ट कर लेंगे बेटा। सेकंड पार्ट में जो जो दे रखा है वो हम लिख लेंगे। पहला पद दिया है, क्या बेटा दिया है पहला पद, आप चाहो तो डायरेक्ट ए भी लिख सकते थे, लेकिन पहला लिख गया तो लिख लो। पहला पद A बराबर कितना -4, ठीक है। अब देखो पहला पद तो दे रखा है, और कौन सा पद दे रखा है, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, 5 और छठा। A6 दे रखा है, तथा छठा पद A6 डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पहला पद लिख लिया तो यहाँ छठा भी लिख लिया। A6 = 6, A6 = 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब निकालो बेटा, अब A6 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, A + 5D, ये यहाँ 6 है, छठा पद निकाल लो तो ये 5D होता है, से A6 की जगह पे आप 6 लिख लो, ठीक है। A की जगह पे आप लिख लो -4 + 5D, ठीक है। -4 इधर ले आओ, 6 + 4 = 5D, तो 10 = 5D, तो D बराबर 10 से 5 को डिवाइड करोगे 2, D = क्या आ गया 2। बस अब पहला पद पता हो गया और D पता हो गया, तो हम बाकी पद निकाल लेंगे, ठीक है। अब अतः समांतर श्रेणी होगी क्या होगी बेटा, पहला पद जो हमको दे रखा -4 A, फिर इसमें D जोड़ देते हैं, -4 + 2
ठीक है, और फिर ये कितना आ जाएगा, कैसे करें, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लिख लेते हैं। समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में दूसरा पद a प्लस डी कितना हो जाएगा, a है हमारा -4 और d हमारा 2 आया, जो आ गया -2। ठीक है, तीसरा पद a प्लस 3d, क्यों, तीसरा पद a प्लस 2d होगा ना बेटा, a प्लस 2d बराबर a है हमारा -4 प्लस 2 इंटू 2, ये 2 हमारा 0 हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, प्लस का 4 और माइनस का 4 मिलाकर के 0 हो जाएगा। क्यों दिख रहा है बेटा कि छोटा हो गया, ये कितना हो गया, -4 प्लस 2 इंटू 2, तो ये भी प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा पद कितना, a प्लस 3d, तो a है हमारा -4 और 3 है इंटू डी 2, तो 3 दूनी 6, 6 में से 4 चला जाएगा, 2 बचेगा चौथा। और पांचवा पद a प्लस 4d, कितना बेटा, a प्लस 4d, a है हमारा -4 प्लस 4 इंटू डी है हमारा 2, तो 4 दूनी 8, 8 में से 4 चला जाएगा बेटा 4। बहुत सुंदर बेटा, तो समांतर श्रेणी क्या हो गई, अतः समांतर श्रेणी होगी, AP लिख लो, अतः AP होगा क्या होगा बेटा, -4 दे रखा था, और उसके बाद हमने दूसरा तीसरा पद निकाला बेटा, -2 फिर 0 फिर 2 4 और 6, बस यही हमारा उत्तर हो गया बेटा। बहुत सुंदर, ये आपने कर लिया। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, सेकंड। ऐसे बेटा थर्ड पार्ट निकाल लेंगे। थर्ड पार्ट में जो दिया है वही लिख लो बेटा पहले। दिया है, क्या दिया है, कौन कौन से पद दे रखे हैं ये देखो बेटा। पहला पद नहीं दे रखा, दूसरा पद A2 कितना दे रखा, 13। फिर तीसरा ने दिया है, चौथा दे रखा A4 बराबर 3। बस अब फार्मूलेशन लिख लो बेटा। A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर A, अब लिख लो बेटा यहाँ, अब A2 बराबर A प्लस D, यही होता ना। तो A नहीं दे रखा ना, तो A2 के जगह पे आप जो दे रखा वो लिख लो, 13 बराबर A प्लस डी। ये थोड़ा सा आड़ लग रहा है, A प्लस डी इधर लिख लो, A प्लस डी इक्वल टू 13। ये थोड़ा सा आड़ लग रहा है, अच्छा नहीं फील हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल हैं उनको हम LHS में लिख लेते हैं, और जो कांस्टेंट है उसको RHS में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, ये की इक्वेशन ये बन गई। और क्या दे रखा है, और A4 बराबर कितना होता है, A प्लस 3D, और A4 हमको दे रखा है 3। ठीक है, और A हमको पता करना है और D भी पता करना है, A प्लस 3D। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ, R या A प्लस 3D बराबर 3। एक समीकरण ये हो गया। आप देखो समीकरण हल करना तो हमने बखूबी सीखा बेटा। कहाँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। कहाँ सीखा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। तो दो चर कौन कौन से बेटा, यहाँ A है और D है। ठीक है, और दो समीकरण भी हो गए, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। तो इसमें कौन सी विधि अपना लेते हैं, इसमें विलोपन विधि अपना लेते हैं। दूसरे समीकरण से पहले समीकरण को माइनस कर दें तो हमारा A कट जाएगा, A का विलोपन हो जाएगा, गायब हो जाएगा बेटा। तो क्या लिखें, समीकरण 2 से
समीकरण 1 को घटाने पर, तो 2 को हमको पहले लिखना पड़ेगा, a प्लस 3d बराबर 3 दिख रहा है बेटा, और a प्लस d बराबर 13। ठीक है, यहां माइनस कर दो, यहां माइनस कर दो, यहां माइनस कर दो, ये गया कट, 3d में से एक d चला जाएगा, 2d बचेगा, यहाँ 3 में से 13 जाएगा, तो ऋण का 10 बचेगा। क्यों बेटा? ऋण का 10 बचेगा, तो d क्या हो जाएगा? d इक्वल टू हो जाएगा ऋण का 5। बहुत सुंदर। अब d निकल आया, अब ऐसे हम a निकाल लें, तो समीकरण 1 से ठीक है, a धन ऋण 5 बराबर 13, और ऋण 5 उधर चला जाएगा, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? ऋण 5 उधर चला जाएगा, धन 5 हो जाएगा, a इक्वल टू 18 आ जाएगा। बहुत सुंदर बेटा। ठीक है, कितना आ गया? 18 आ गया। तो अब ये पद आप निकाल सकते हो, a हमारा 18 हो गया है? अतः समांतर श्रेणी होगी, अतः AP होगा, कितना होगा बेटा? पहला पद कौन सा कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, ये कर रहे थे ना, कौन कौन सा पद? थर्ड कर रहे थे, थर्ड कहाँ है? क्यों, कुछ गड़बड़ है क्या? ये तो हमारा 4th हो गया था ना, क्यों? ये 4th हो गया। ठीक है, ये 4th हो गया, पहला हो गया और ये चौथा हो गया। अब हम दूसरा कर रहे थे, सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, कोई आगे पीछे कर लो। ये हमारा सेकंड हो गया, तो हमको पहला पद हमारा हो गया। पहला पद कितना आया है? पहला पद आ गया 18, तो ये 18 हो गया हमारा पहला पद पूछ रहा है। अब इसमें जो 13 तो हमको दे रखा है बेटा, और 13 में 5 और कम कर दो, 13 में से 5 कम कर दोगे 8 आ जाएगा, 8 में से 5 और कम कर दो 3 आ जाएगा। ये हमारा चेक हो गया। तो हमने क्या क्या फिल किया है? दूसरा पद फिल किया है, और नहीं, पहला पद फिल किया, पहला पद डाला है, पहला पद ढूंढा है, और तीसरा पद ढूंढा है। बहुत सुंदर बेटा। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? सेकंड पार्ट हो गया, लेकिन हम कुल 3 पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये है बेटा, इसमें क्या है? बस इतना है कि हमको nवां पद an बराबर पहला पद धन n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी इंटू सारांतर, इस समीकरण का, इस क्या बेटा, इस फार्मूले का, इस सूत्र का बस प्रयोग करना आना चाहिए। तो प्रयोग तो हम कर ही लेंगे बेटा। अरे भाई, समीकरण के रूप में है, उसमें जो जो दे रखा है उस चीज को लिख लेंगे, और जो नहीं दे रखा है उसको भी लिख लेंगे। तो जो नहीं दे रखा है वो बेटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हो गया, 4th हो गया, सेकंड हो गया। तो ऐसा करते ना, अब चलो थर्ड कर लेते हैं, सीक्वेंस ना बिगाड़ें। ठीक है, थर्ड कर लेते हैं, थर्ड में ऐसे ही लिख लेंगे बेटा, थर्ड पार्ट जो दिया है वैसे लिख ले बेटा। क्या दिया है? थर्ड कर लेना बेटा। दिया है पहला पद 5, दिया है पहला पद को हम पहला में लिखकर ए ही लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, एक पैटर्न अपना लो, कोई बात नहीं। दिया है a बराबर 5, और 1 2 3 4 चौथा पद a4 इक्वल टू 9 and 1/2। बस हम a4 वाला फॉर्मूला लगा के कर लेंगे बेटा। ठीक है, क्या करें अब a4 बराबर कितना होता है? a4 बराबर a प्लस 3d। ठीक है, और a4 हमको दे रखा है 9 and 1/2। चलो अभी ऐसे लिख लो। ठीक है, और a हमको 5 दे रखा है,
प्लस 3d। अब ऐसा करते हैं, इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 2 9 18, 1 19, 19/2 आ गया, 5/1 बराबर 3d, ठीक है। तो 2 और 1 का लघुत्तम 2 आएगा, 19, 2 पंचे 10, 10 बराबर 3d। 19 में से 10 जाएगा, 19 में से 10 जाएगा, कितना बैठेगा 9, 9/2 बराबर 3d। 3 इधर ले आओ, तो 9/2 है और 3 नीचे चला जाएगा, इक्वल टू d। 3 1 3, 3 3 9, तो d कितना आ गया बेटा 3/2। d कितना आ गया 3/2, d इक्वल टू 3/2। अब d आ गया, ठीक है, और a दे रखा है। अब कुछ भी निकाल लो, कुछ भी का मतलब हमको सेकेंड टर्म निकालना है, ठीक है। तो a2 कितना आ जाएगा, a2 आ जाएगा a प्लस d। तो a है हमारा 5 और d है 3/2। तो ये एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा, 2 पंचे 10 और 3, तो ये हो जाएगा 13/2। कितना आ जाएगा बेटा 13/2। दूसरा पद। तीसरा पद a3 कितना आ जाएगा, a3 बराबर a प्लस 2d, ठीक है। तो a कितना है, a है हमारा 5 और 2 इंटू d है हमारा 3/2। यहाँ 2 2 कट गया, 5 3 8, ये 8 आ गया, ठीक है। कौन हो गया, तीसरा हो गया ना बेटा, 1 2 3। चौथा तो चाहो आप चेक कर लो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ जाएगा बेटा, है ये करना नहीं, ये हम आप चेक के लिए बता रहे हैं, ठीक है। a4 बराबर a प्लस 3d। a है हमारा 5 प्लस 3 इंटू d के जगह पे कितना हो जाएगा, d किसके जगह हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, 3/2 इंटू 3/2, तो जगह 5/1 प्लस 9/2। एलसीएम ले लोगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 पंचे 10 और 9, 19/2। कितना बेटा 19/2, और इसको डिवाइड करोगे 2 9 18, 1 बचा, 9 से 1/2 बेटा, यही आ गया हमारा। तो चौथा पद हमको निकालना नहीं था, लेकिन हमने चेक करने के लिए निकाल दिया कि हम लोग सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, बस ये हो गया बेटा a2 a3। अब अतः समांतर श्रेणी होगी, अब लिख लो बेटा, अतः समांतर श्रेणी होगी, क्या होगी बेटा 5 और a2 कितना आया हमारा 13/2 ना, तो इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लो, 2 छाक 12, 6 से ही 1/2, क्योंकि यहाँ 9 से ही 1/2 दे रखा है, 6 से 1/2, और ये बेटा 8 और लास्ट में हमको 9 से ही 1/2 दे रखा है। बस यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। फोर्थ पार्ट लास्ट, फोर्थ है कि फिफ्थ है बेटा, फिफ्थ पार्ट है। फोर्थ तो हम लोग कर चुके हैं, फिफ्थ पार्ट क्या दिया है देख लो बेटा, वैसे ही करना है बेटा। कैसे, ये कौन सा टर्म है, पहला पद है, दूसरा पद दे रखा है, तीसरा चौथा पांचवा और छठा पद दे रखा है, बस यही लिख लेंगे। दिया है क्या दिया है, दूसरा पद a2 बराबर 38, और क्या बेटा a6 बराबर -22, ठीक है, सही ना बेटा। 1 2 3 4 5 6, बहुत सुंदर बेटा, ठीक है। अब a2 बराबर कितना होता है, a प्लस d, ये हो गया 38 बराबर a प्लस d, और ये थोड़ा सा अकवर्ड लगता है, आदत क्या है बेटा, जो हमारा बायां पक्ष है, बायां पक्ष में ये जो अचर पद हैं उनको लिखा जाता है, तो हम बाएं पक्ष में हम a प्लस डी लिख लेंगे, इक्वल टू 38,
पहला समीकरण हो गया, और दूसरा समीकरण तथा A6, क्या बेटा, A6 बराबर A प्लस 5D, और A6 हमको दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, ऋण का 22, और A प्लस 5D हो जाएगा, या A प्लस 5D बराबर ऋण का 22। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दो बेटा। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर ठीक है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, तो ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया, 2 को पहले लिखना पड़ेगा ना बेटा, 2 से घटाना है, तो A प्लस 5D बराबर माइनस का 22, और A प्लस D, क्या बेटा, A प्लस D कितना है, A प्लस D, क्या हो रहा है भैया, क्यों, कुछ गड़बड़ हो रहा है बेटा, A प्लस D क्यों, A प्लस D बराबर 38। अब घटा दो बेटा, घटाते हैं तो क्या करते हैं, हम घटाते नहीं है, हम वास्तव में चिन्ह बदल देते हैं, फिर जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ क्या है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा बेटा, यहाँ कोई साइन है तो प्लस माना जाएगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, और नीचे वाले चिन्ह इफेक्टेड होते हैं, प्रभावशाली नीचे वाला चिन्ह होता है, तो ऋण ए और ए ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 5D में से एक D निकल जाएगा, ये 4D बचेगा, और ये भी ऋण है, ये भी ऋण है, तो जुड़ जाएंगे और ऋण का चिन्ह लग जाएगा, 8 2 10, 3 2 5 1 6, ऋण का 60, D बराबर हो जाएगा 15 से 4 से डिवाइड कर लोगे, ऋण 15, कितना हो गया बेटा, ऋण 15 हो गया, बस D निकल आया। D का मान किसी समीकरण में रख देते हैं, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, यस लिखो, समीकरण 1 से डायरेक्ट लिख लो बेटा, समीकरण 1 से, ठीक है, A की जगह पे A और D की जगह पे ऋण 15 बराबर 38, ठीक है, यही ना बेटा, 38, क्यों, दूसरा पद कितना है, 38, ठीक है, 15 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, या A बराबर 38 धन 15, या A बराबर 8 5 13 3 3 1 4 1 5, 53। बहुत सुंदर बेटा। तो पहला पद हमारा कितना आ गया, पहला पद 53 आ गया, और D है ऋण 15, तो पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद कितना हो जाएगा अब, ठीक है, A3 कितना हो जाएगा, A प्लस 2D, और A है हमारा 53 प्लस 2D है हमारा कितना बेटा, ऋण 15, तो ये कितना हो जाएगा, 53 ऋण 30, 53 में से 30 चला जाएगा, 23 बचेगा, A3 हो गया है, ये क्या हो गया, A हमारा 53 हो गया, यहाँ 53 आ गया, और ये 23 हो गया, ठीक है। अब 23 में से फिर 15 माइनस कर दोगे, 8 बचेगा, ठीक है, तो ऐसे निकाल लेते हैं बेटा। तो ये A3 हो गया ना, तो कहाँ कर लें अब इसको, तो यहां कर लेते हैं, क्या हो गया, A3 हो गया ना, A3। अब A4 A5 निकालना है, A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D, तो A कितना आया है आपका, A हमारा आ गया था 53, तो हम यहाँ 53 लिख लेंगे, 53 प्लस 3 इंटू D की जगह पे आया है हमारा ऋण 15, तो ये कितना हो जाएगा, 53 ऋण 45,
तो 13 में से 5 गया 8, वेरी गुड। ठीक है, A4 हो गया, A5 निकाल लो। A5 कितना हो जाएगा 53 प्लस 4 इंटू, एक लाइन और लिख लेना बेटा, A5 इक्वल टू A प्लस 4D। ठीक है, 53 प्लस 4 इंटू माइनस का 15, तो कितना हो जाएगा 53 ऋण 60, तो हो जाएगा ऋण का 7 बचेगा ना बेटा। ठीक है, और A6 चेक कर लो ये हमारा माइनस का 7 आ गया ना, ये माइनस का 7 आ गया, और ये कितना आया था बेटा A4 हमारा 8 आ गया था। ठीक है, अब A6 चेक कर लो, 22 दे रखा है, देखो हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। A6 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 5D, और A है हमारा 53 प्लस 5, ये करना नहीं है, हम अलग रफ पे चेक करेंगे। ठीक है, रफ पे चेक करना है बेटा, बाई चांस बोर्ड में आप कर रहे हो तो 53, और आपको इतना अभ्यास हो जाएगा ना बेटा कि आप कॉन्फिडेंटली कहोगे हाँ बस सही है। इसलिए है डी के जगह पे क्या हो जाएगा, डी के जगह पे ऋण 15, तो 53 ऋण 75, 5 में से 3 जाएगा 2, और 7 में से 5 गया 2, ऋण का 22, वेरी गुड, ऋण का 22 हो गया है वहां बेटा। ठीक है, तो ये तो हमको करना नहीं, बस लिख लो है, समांतर श्रेणी पूरी कर दो। अतः समांतर श्रेणी होगी, ऐसे ही आप बॉक्स बना के लिख लेना, या डायरेक्ट लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। अतः समांतर श्रेणी होगी, अतः AP होगा, अतः AP होगा, क्या होगा बेटा 53, 38, 23, 8, ऋण 7, ऋण 22, बस यही हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने कर लिया, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पार्ट थे, पांचों हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, हल कर लिए, और बढ़िया किया है बेटा। ठीक है, रुचिपूर्वक किया है। देखो कोई भी काम करो रुचिपूर्वक करो, रुचि से, इंटरेस्ट से करोगे तभी बात बनेगी बेटा। बोझा समझ के करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, यदि आपको 100 में से 97, 98, 99, 100 लाना है तो रुचि जागृत करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। ठीक है, जो ओछापन है, उतावलापन है, उसको हटाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, उतावलापन ओछा तो नहीं कहेंगे, उतावलापन को हटाना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करना जरूरी है बेटा। थोड़ा बहुत बेटा पूजा पाठ में इन्वॉल्व भी रहो। ठीक है, कुछ अच्छे कर्म करते रहो, अंदर से जो है प्रसन्नता बनी रहे बेटा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? तो हम क्या लिखेंगे, माना, क्यों पहले निकाल लो चीजों को, आप लिख लो दिया है। चौथा क्या बेटा दिया है, क्या पहला पद लिख लो, क्या दिया है, दिया है A इक्वल टू कितना, चौथे में 3, सार्वांतर, यहां पहला पद लिख सकते थे, सार्वांतर D बराबर कितना है बेटा 8 ऋण 3 बराबर 5। ठीक है, और कौन सा पद 78 है, माना AN यानी nवा पद 78 है। बस अब AN वाला फार्मूला लगा लो, बहुत सुंदर बेटा। इसलिए अब फार्मूला लिख लो बेटा, AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D से। ठीक है, AN हमारा 78 है, और A हमारा 3 है, प्लस n कौन सा पद पूछ रहा है, तो n की जगह पे हम n ही लिखेंगे, n तो पूछ रहा है हमसे, और D हमारा 5 है। बस 3 यहाँ प्लस में है, इधर आएगा बेटा माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 78 माइनस का 3 बराबर n-1। अब ऐसा करते ना बेटा, इस 5 को भी इधर ले आओ, लगे हाथ,
तो 78 में से 3 जाएगा बेटा 75 बटे 5 बराबर n माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा 5 एकम 5 2 25 55 25 15 25 75। तो 1 इधर आ जाएगा 15 धन 1 बराबर n, यानी n बराबर 16। बस यही हो गया बेटा आंसर है। तो n कौन सा हो गया 16वां पद, अतः 16वां पद 78 है, ऐसा लिखो मजा आ जाए। अतः 16वां पद कितना बेटा है 78 है। बस इतना लिखो तो बिल्कुल आनंद की वर्षा हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल मजे आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब 5 में देखो बेटा क्या दे रखा है। 5 में 2 पार्ट है क्या, चलो कोई बात नहीं है? कहता है कि पदों की संख्या n, इसमें भी पद पूछ रहा है। अच्छा पदों की संख्या n पूछ रहा है, ठीक है, n तो यहां भी एक हिसाब से निकालना था बेटा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। 5वें में कह रहा है कि n बताओ, पदों की संख्या बताओ, जबकि an लास्ट पद ये दे रखा है। तो हम पूरी चीज को लिखेंगे बेटा, दिया है, लिखने का तरीका समझ लो बेटा। दिया है पहला पद, चलो लिख लेते हैं पूरा, ठीक से लिखते हैं। दिया है पहला पद a बराबर कितना 7, कितना बेटा 7। पहला पद a बराबर 7, ठीक है। और सार्वांतर d बराबर कितना दे रखा है 13 में से 7 को माइनस कर दो, 13 ऋण 7 बराबर 6। और लास्ट पद अंतिम पद 205 दे रखा है, अंतिम पद 205 दे रखा है। तो यही हमारा nवां पद हो गया, यहीं से n निकालना है। तो आप समझ लो अंतिम पद an, अंतिम पद ही an है, nवां पद है, ठीक है। अंतिम पद an कितना दे रखा है 205। पता क्या करना है, n पता करना है। देखो ये एक ऑपरेशन ऐसा है ना कि इसमें जो भी दे रखा है वो लिख लेते हैं, और जो पता करना होता है वो भी क्वेश्चन मार्क के साथ लिख लेते हैं। फिर हम इससे संबंधित फार्मूले का यूज करते हैं, इससे संबंधित सूत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित इन डेटा से रिलेटेड, इन आंकड़ों से संबंधित सूत्र क्या है हमारा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, ठीक है। चलो सही चल रहा है बेटा। an हमारा 205 दे रखा है, 205 लिख लिया। और a हमारा 7 दे रखा है, n हमको पता करना है n माइनस 1, और d हमारा 6 दे रखा है, क्या d कितना दे रखा है 6, यहाँ इंटू है 6। बस 205 7 इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा यार, 205 ऋण 7 बराबर n माइनस 1, और 6 को यहां लिया अपान 6, या 15 में से 7 जाएगा 8, यहां बचा 10 था, 10 में से चला गया 9, यहां बचा 9 ना 198, ठीक है, 198 बटे 6 बराबर n माइनस 1। तो 6 दूनी 6 3 18, 1 19, 6 3 18, ठीक है 33। तो 33 धन 1 बराबर n, तो 33 से 34 बराबर n। तो n बराबर कितना हो गया 34 हो गया। तो पदों की संख्या कितनी हो गई 34 हो गई। अतः पदों की संख्या है 34। पदों की संख्या कितनी बेटा 34। अतः पदों की संख्या 34 है। क्या चाहो तो इसका आंसर देख लेते हैं बेटा। 5वें का फर्स्ट पार्ट, 34, वेरी गुड है, ये हो गया बेटा। अब सेकेंड पार्ट करो,
यही हमारा उत्तर हो गया। सेकंड पार्ट है, क्या दिया है, पहला पद, वैसे ही लिख लो बेटा, दिया है, दिया है पहला पद, दिया है पहला पद कितना, ए, पहला पद ए बराबर 18 ना बेटा, 18, और अंतिम पद तो डी निकालो बेटा यहीं से, डी बराबर 15 से 1/2 ऋण 18, यही है ना बेटा। ठीक है, तो 15 दूना 30, 1 31, 31/2 ऋण 18, 18/1, तो डी बराबर हो जाएगा, एलसीएम आएगा 2, 31 ऋण 36। ठीक है, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, 36, तो ये कितना हो जाएगा, 31 में से 36 जाएगा 5, ऋण का 5/2, डी बराबर कितना आ गया, ऋण का 5/2। सही है ना बेटा, 31 5 36, 18 में 2 कम कर देंगे 16 आ जाएगा, और आधा और कम कर देंगे तो 15 सही 1/2 आ जाएगा। सही ना बेटा, डी बराबर इतना आ गया। अब अंतिम पद ये दे रखा है, ये दे रखा है, अंतिम पद, अंतिम पद को ही हम an मान लेते हैं, अंतिम पद, अंतिम पद an बराबर कितना दे रखा है, ऋण का 47, और n हमसे पूछ रहा है तो हम बता लेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी से। ठीक है, an हमारा ऋण का 47 दे रखा है, ऋण का 47, तो हम यहाँ ऋण का 47 लिख लेते हैं, बराबर ए हमारा 18 दे रखा है, 18 लिख लेते हैं, प्लस n-1, n तो हमको कैलकुलेट करना है बेटा, n-1 लिख लिया, इंटू डी है हमारा ऋण का 5/2। देखो चिन्हों का विशेष ध्यान रखेंगे, यदि आपके पास चिन्ह ऋण का आ गया है तो उसको बड़ा संभाल के उस पर वर्क करेंगे बेटा। ये हो गया, तो अब इसको हम यहाँ रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ बढ़ा लाते हैं। ये हम लोग कौन सा कर रहे हैं, 5वें का सेकंड पार्ट कर रहे हैं बेटा, 5वें का द्वितीय भाग। वाह क्या बात, सेकंड पार्ट में मजा नहीं आ रहा ना, द्वितीय भाग क्यों, सेकंड पार्ट। तो ये हो गया, इसी को आगे बढ़ाना है ना बेटा, तो माइनस का 47 है और 18 इधर प्लस का इधर आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, या ऋण 47 और ऋण 18 बराबर n-1 इंटू ऋण 5/2। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, या 8 और 7, 15 के 5 हाथा 1, 4 1 5 1 6, ऋण का 65 बराबर n-1। क्यों बेटा, इसको इधर ले आए, चलो बाद में ला दे, अगले स्टेप में लाते हैं। अब देखो आराम से लाते हैं, घबराहट नहीं कोई, हड़बड़ाहट नहीं, घबराहट नहीं, हड़बड़ाना नहीं, कंसंट्रेट होकर के प्यार से चुपके से। ठीक है, ऋण 65/2 है ना, यहाँ गुणा 2 लगा देंगे, और ऋण 5 है इंटू में, यहाँ इंटू में बेटा, तो ये इधर इंटू में इधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ऋण 5। कोई दिक्कत है क्या, 2 यहाँ कहाँ है, बटे में है, तो इधर आ जाएगा, गुणा में आ गया, और ऋण 5 कहाँ है, गुणे में है, न्यूमरेटर में, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, यहाँ अंश में है तो यहाँ हर में आ गया, बस। ये हो गया n-1, ये ऋण कट गया, 5 1 5 5 13 13 दूना 26, या 26 और ऋण 1 इधर ले आओगे, धन 1 बराबर n, तो n बराबर 27। तो कितने पद होंगे बेटा, पदों की संख्या 27 है, अतः पदों की संख्या, वेरी गुड, बहुत सुंदर बेटा। क्या लिखोगे, अतः पदों की संख्या, पदों की संख्या 27 होगी।
बस इतनी सी बात है। कितनी सी बात, बहुत छोटी सी बात है। छोटी सी बात क्या बेटा, ए एन इक्वल टू ए एन, एनवा पद बराबर पहला पद धन n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू सारवान पद। तो ये पांचवा क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके। बहुत सुंदर बेटा। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, क्या एपी का एक पद 150 है ऋण का? हम कहेंगे भैया चेक कर लेते हैं। क्यों ऐसे नहीं बताएंगे, हम कहेंगे भैया हमको चेक करने का मौका तो दो। क्या कहता है, क्या एपी 11852 का कोई पद 150 है ऋण का? तो हम कहेंगे हाँ ठहरो, हम अभी चेक करके बताते हैं। क्यों, हम लोग क्या हैं, हम लोग डॉक्टर हैं, वैद्य हैं। बीमारी क्या है, परेशानी क्या है, थर्मामीटर लगा करके फीवर है कि नहीं, थर्मामीटर लगा करके बता देंगे, चेक करके बता देंगे। और थर्मामीटर हमारा क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो क्या लिखे, छठा ना, माना एनवा पद, माना एनवा पद यदि है तो कोई सा पद तो होगा ही। हो सकता है पांचवा हो, छठा हो, 10वां हो, 12वां, कोई तो पद होगा। यदि इसमें है तो मान लिया एनवा पद है, ठीक है। एनवा पद कितना, किसको पूछा है, ऋण 150, ऋण 150 है, ठीक है। इसलिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। अब देखो ये चीज तो हमने लिख लिया, लेकिन थोड़ा सा पहले हम और वर्क कर लेंगे। क्या दिया है, क्या बेटा दिया है, पहला पद लिख लेंगे। ए इक्वल टू कितना दे रखा बेटा, छठा कर देना 11, ए 11 दे रखा है। डी बराबर है 8 ऋण 11 यानी 3, ऋण का 3 ना बेटा, ऋण का 3, ठीक है। 3 इसमें घटाते जाओगे तो पद मिलते जाएंगे, ठीक है। अब ए एन हमने मान लिया, एनवा पद 150 है, तो ए एन की जगह पे ऋण का 150 लिख लेंगे। और ए हमारा 11 दे रखा है, ये लिख लेंगे। और एन हमको पता करना है, एन माइनस वन इंटू डी, डी है हमारा ऋण का 3, ठीक है। या ऋण का 150 बराबर ऋण 11, धन 11 है ना बेटा, इधर ले आओगे तो ऋण 11 हो जाएगा। ऋण 11 बराबर एन माइनस वन इंटू माइनस का 3। ये कितना आ जाएगा बेटा, 0 और 1 मिलकर के 1 हो जाएगा, 5 और 1 मिलकर के 6 हो जाएगा। ऋण का 161 एन माइनस वन इंटू माइनस का 3, ठीक है। अब देखो -3 इधर आ जाएगा, 150 ये ना बेटा, ऋण का 150 और ये 11 है, ठीक है। सही चल रहा है बेटा, ये 150 और 11 161 हो गया। n माइनस वन इंटू -3, -3 इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, 161 बटे ऋण 3 बराबर n माइनस वन। अब देखो ये तो बेटा फ्रैक्शन में आ गया, ये 3 से कटेगा ही नहीं, ठीक है। ये 3 से कटेगा नहीं, तो क्या लिखें, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 16, 11 हो जाएगा। 3 × 3 = 9, 2 11, यह आएगा ना बेटा, 3 × 3 = 9, 2 11, 3 × 5 = 15, 1 16 बराबर n माइनस वन, ठीक है। अब 1 इधर ले आओ तो हो जाएगा 53 1 54, 53 सही 2/3 धन 1 बराबर n। तो ये कितना हो जाएगा, 54 सही 2/3 बराबर n। अब बात देख लो बेटा, 54 पद होते, n बराबर 54 होता तो काम हमारा चल जाता। हाँ कह देते भैया ये 54वां पद है। n यदि हमारा 55 होता तो हम कह देते ये 55वां पद है। लेकिन ये बेटा बीच में आ रहा है, ये भिन्न में आ रहा है, 54 सही 2/3, ठीक है। तो n हमारा एक पूर्ण संख्या होती है बेटा, n हमारा
एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। यदि n पूर्ण संख्या नहीं है इसका मतलब ये कोई हमारा पद नहीं है। अब यही यहां लिख लेंगे, चूंकि प्राप्त n एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या नहीं है। देखो यहां ध्यान देना बेटा, n जो है हमेशा प्राकृतिक संख्याओं में से होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? एक से लेकर के, कहां से बेटा? एक से लेकर के अनंत तक। ठीक है, तो ये प्राकृतिक पूर्ण संख्या की बजाय आप ये भी लिख सकते हो, एक प्राप्त n एक धनात्मक पूर्ण संख्या। चलो ऐसे लिख लो, प्राप्त n एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ऋण 150 दिए गए एपी में, दिए गए एपी का कोई पद नहीं है। ठीक है, पद होता तो n हमारा पूर्ण अंक आ जाता, पूर्ण अंक आ जाता, पूर्ण संख्या आ जाती। 150 दिए गए एपी का कोई पद नहीं है। बस यही है, था हमारा थर्मीटर। देखो चेक करके बता दिया, थर्मामीटर क्या था? ये था बेटा। इस पे हमने खरा उतारा, इसको कसौटी पे खरा नहीं उतर पाया, एन हमारा पूर्ण संख्या नहीं आई। ये क्या है बेटा? क्या नहीं है? ये एपी का पद नहीं है बेटा। बहुत सुंदर बेटा। अब 7th पार्ट कहता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। कर लो बात बेटा, दो समीकरण बन जाएंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग कर लेंगे बेटा। क्यों नहीं कर पाएंगे? करेंगे, क्यों नहीं। तो हम लोगों का कौन सा हो गया बेटा? 5th हो गया और 6th भी हो गया। 7th क्या दिया है? दिया है, दिया है, क्या दिया बेटा? 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद पूछ रहा है तो चलो इसी को लिख लो, A31 बराबर व्हाट, ये पूछ रहा है। 31वां पद ज्ञात कीजिए और 11वां पद 38 है। A11 बराबर 38 तथा A11 38 है ना बेटा? 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। A16 बराबर 73। बस अब यहां से दो समीकरण बन जाएंगे। ठीक है, हमारे पास दोनों अननोन है। क्या? ए भी पता नहीं है और डी भी नहीं पता। जब दो अननोन होते हैं तब हमको दो समीकरण की जरूरत पड़ती है। तो दो समीकरण बन जाएंगे बेटा, एक यहां बन जाएगा, एक यहां बन जाएगा, हम सॉल्व कर लेंगे। तो उपरोक्त से क्या बेटा? उपरोक्त से A11 बराबर A10D, यही होता है ना बेटा। और A11 38 दे रखा है, या 38 बराबर A+10D। तो एक समीकरण तो हमारा ये बन गया। ठीक है, दूसरा समीकरण और A16 कितना होता है? A16 होता है n-1 A प्लस n-1, 16 में से एक कम कर दो 15D, या ये कितना दे रखा है? 73 A प्लस 15D। अब क्या लिखे हैं? समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर ठीक है, समीकरण 2 हमने लिख लिया, इसको पहले लिख लो ना। A धन 15D क्या बेटा? A प्लस 15D बराबर कितना? 73। ये समीकरण 2 है। और इसके नीचे लिख लेंगे A धन 10D बराबर 38। पहला हो गया, और माइनस कर दो बेटा। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये गया कट। 15 में से 10 जाएगा 5,
5d बराबर 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3। बहुत सुंदर बेटा। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। अब d की वैल्यू किसी समीकरण में रख दो। हाँ, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या बेटा, a की जगह पे हमको a लिखना है, 10 और d की जगह पे 7 लिखना है, ये ना बेटा, इक्वल टू 38। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा, a बराबर 38 ऋण 70। कितना बेटा, a बराबर 38 ऋण 70, या a बराबर 10 में से 8 गया 2, और क्या बेटा 6 में से 3 गया 3, a बराबर ऋण 32। अब हम निकाल लेते हैं a 31, तो ये हमारा a आ गया और d आ गया। a और d आ गया है, a और d आ गया है, तो हम बड़े आराम से कोई भी पद पूछेगा हम बता लेंगे बेटा। a 31 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, a 31, 31वां पद। तो हम लिखेंगे अब a 31 बराबर a प्लस 30d। क्यों बेटा, एक कम करके लिखते हैं यहाँ a प्लस 30d, और a के जगह पे हमको a 31 पूछ रहा है, और a के जगह पे लिखेंगे ऋण 32 प्लस 30, और d के जगह पे कितना लिखना है बेटा 7। यह a 31 बराबर ऋण 32 धन 210, 30 गुणे 7 कितना आ जाएगा 210। तो a 31 बराबर 210 में से 32 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, और 11 में से 3 जाएगा 8। ठीक है, a 31 बराबर 188। ठीक है, बस यही हमारा आंसर आ गया है। आंसर चेक कर लो बेटा, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, 7th कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वेरी गुड, 178 आ रहा है। क्या 10 में से 2 जाएगा 8, यहां बच्चा 10 में से 3 जाएगा 7 आएगा बेटा। ठीक है, ठीक बेटा, बस यही हो गया बेटा। 8 2 10 और 7 3 10 11, 1 1 2। वेरी गुड, यही हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया, 7th कर लिया। बहुत सुंदर बेटा। अब 8th 9th 10th और करने कर लेंगे बेटा। क्या कोई ओपन तो नहीं हो रही है, प्यार से करो बेटा। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके अपना टी ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, हमने सोचा कि 20 क्वेश्चन हैं तो इसको 2 भाग में निपटा दे, तो इसलिए हमने प्लान करके 10 क्वेश्चन इस सेशन में करने का इरादा रखा है। आप बूस्ट अप रहो बेटा, एनर्जाइज रहो, एनर्जी लेवल आपका बढ़ा हुआ रहे, थकान ना महसूस करो बेटा। आप तो बच्चे हो बेटा अभी, क्यों हो कि नहीं हो, बुजुर्ग तो नहीं हो गए भैया कि उबने लगे। ठीक है, कह रहा है कि कितने पद होंगे, कहता है कि समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे। ठीक है, जिसका अंतिम पद ये दे रखा है, पदों की संख्या पूछ रहा है, पदों की संख्या पूछ नहीं, पदों की संख्या तो दे रखा है, पूछ क्या रहा है इसमें। अच्छा, A29 पूछ रहा है, A29 पूछ रहा है, 29वां पद पूछ रहा है, और कुल पद कितने हैं, 50 पद हैं, कुल 50 पद हैं, और 50वां पद, nवां पद, 50वां पद 106 है। आप ऐसे समझ सकते तो, कुल 50 पद हैं और अंतिम पद 106 है, तो इसका मतलब ये 50वां हो गया। ये 50 बराबर 106 दे रखा है, समझ लो एक हिसाब से। तो यही हम लिख लेते हैं बेटा, क्या लिखें, अर्थ ना, अर्थ दिया है n बराबर 50, दिया है n बराबर 50, और A50, n बराबर 106 दे रखा है, और A3 एक चीज और दे रखा है बराबर 12। बस हम निकाल लेंगे
एक समीकरण तो यहां से बना देंगे A50 से, एक बना देंगे A3 से। क्यों? यही तो है। अंतिम पद an दे रखा है, इसका मतलब 50वां पद दे रखा है, 50वां पद दे रखा है और तीसरा पद दे रखा है, तो दो समीकरण बन जाएंगे, एक 50वें पद से बन जाएगा, एक तीसरे पद से बन जाएगा। तो ये पहले जैसा क्वेश्चन हो जाएगा। तो लिखेंगे, क्या करें अब, A3 कितना बेटा, A3 बराबर A+2D, और A3 है हमारा 15 और A+2D हम ऐसे लिख लेते हैं, कुछ हमको और पता नहीं, या इसको रूप चेंज कर लो, चलो बाद में कर लेंगे, ठीक है। तथा A50 बराबर A+49D, इसमें से एक कम कर देते हैं ना बेटा, 49D, और A50 कितना दे रखा है 106, या 106 बराबर A+49D। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देते हैं। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 को पहले लिख लेते हैं, इसको LHS में लिख लेते हैं। A+49D बराबर 106, और ये बेटा A+2D, A+2D बराबर 15। घटाना है तो हम चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ धन है तो ये ऋण हो गया, ये धन है ये ऋण हो गया, ये धन है ये ऋण हो गया, ए गया कट, 49 में से 2 जाएगा 47D, प्लस का आएगा ना बेटा इधर 47D, और यहाँ बेटा 6 में से 5 गया 1, और 10 में से 1 गया 9। ठीक है, 6 में से 5 गया 106, 105 6 है ना बेटा, A50 बराबर 106, A49 बराबर 106, और ये 15 है। 12 था, 15 क्यों लिख गए? क्यों, ये 12 है ना बेटा, नहीं कहें क्या गड़बड़ है कुछ, क्यों अंदर से फील हो जाता है ना कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। क्यों भैया, आपको भी होता है कि नहीं होता है? ये कट नहीं रहा था, डी ठीक से आया नहीं, होल नंबर में आना चाहिए मोटा मोटी, डी कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा समझ में आ रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, तो 6 में से 2 जाएगा 4, यहाँ क्या बचा बेटा 10, 10 से 1 गया 9, तो डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर आ गया 94/47, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 1 9, देखो पूरा पूरा आ गया। डी बराबर कितना आ गया 2, डी कितना आ गया 2, अब डी का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से ए धन 2 इंटू डी, डी की जगह 2 इक्वल टू 15, तो ए बराबर 15 ऋण 4, तो ए बराबर 11 आ गया। ए कितना आ गया 11। अब कुछ भी पूछो भैया हमसे, हम तो तैयार हो गए हैं, हमारे पास लड़ने के लिए करने के लिए असलहे आ गए। क्या आ गया, पहला पद आ गया और डी आ गया। पहला पद आ जाए, सार्वधातुक आ जाए, तो आप इतनी बड़े आराम से लिख सकते हो, कोई भी पद आप लिख सकते हो। कौन सा फार्मूला लगा करके, a + n-1 इंटू डी, an इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो A29 पूछा है तो A29 बता देंगे। अब A29 बराबर कितना हो जाएगा, A+28D, यही एक कम कर देते ना बेटा। आज देखो ये बराबर में नहीं लिखना, थोड़ा सा नीचे लेवल करके लिखना है। ठीक है, अब A29 ही पता करना है। A है हमारा कितना 11, तो 28, और D कितना आया था बेटा, D2 आया था, 2 16 की 6 हाथ आई, 2 4 1 5 56, 10 66
67। ये आंसर आना चाहिए बेटा, चेक कर लो। कौन सा कर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 64 आ रहा है। ये यहाँ 5 में से 4 गया 1, 64 आ रहा है ना बेटा। 64। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 64। कहाँ गड़बड़ हो गया? N 50 है, A 50 106 है और A3 12 है। A3 12 है, A 29 पूछ रहा है। ठीक है, तो ये D बराबर 2 आ गया। D का मान समीकरण 1 में रखने पर 15 बराबर A कितना बेटा? A निकालना है ना, A निकालना है और 2 इंटू 2 2 दूनी 4 फिर 4 5 में से 4 जाएगा 1 11 बचा। और A बराबर 11 और 29D 28 2 16 2 4 5 6 1 7 5 1 6। क्यों क्वेश्चन क्या हो गया बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 8 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। बात तो सही है, क्वेश्चन भी सही बता रहे बेटा। 50 टर्म है, थर्ड टर्म 12 है A3 और लास्ट टर्म 106 है। दिक्कत क्या है? 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 64 लिखा है, हमारे में 67 आ रहा है। NCERT गलत तो होना नहीं चाहिए बेटा। N बराबर 150, A3 बराबर A प्लस 2D। तो अब यहाँ हमने गड़बड़ लिख लिया ना बेटा, यहाँ 15 लिख लिया है। A प्लस 2D और 12, यहाँ से 12 माइनस किया है। 6 में से 2 गया 4, 10 में से गया 9। ठीक है, D बराबर आ गया 2 से 14। D बराबर 2 आ गया। A प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12 होना चाहिए, हमने 15 लिखा है बेटा। ठीक है, ये 12 है ना बेटा। ये 12 है, 12 में से 4 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा कितना आएगा? 8 आएगा बेटा। ठीक है, तो ये A बराबर 8 हो गया बेटा। ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। बहुत सुंदर बेटा। तो 56 8 64 आ जाएगा बेटा। बहुत सुंदर। ठीक है, चीजें नोट करने में गलत हो गया, यहाँ शुरू से गलत हो गया है। यहाँ 15 आ गया, तो 15 की वजह से कैलकुलेशन हमारा गड़बड़ हो रहा था, तो ये कैलकुलेशन सही हो गया है। आंसर चेक करते रहना चाहिए था बेटा। ठीक है, कहीं गलत हो सकता है, आप भी करो तो आंसर चेक जरूर करो। तो ये हो गया हमारा 8th हो गया। 9th कहता है कि एपी में कौन सा पद शून्य होगा? बस वही पुराना तरीका है। थर्मामीटर क्या है? मेजर करने का स्केल क्या है? AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। बहुत सुंदर बेटा। 9th। ठीक है, क्या बेटा? माना, तो पहले लिख लो जो जो दे रखा है। AP, एक AP में इतना A3 लिख लो, दिया है A3 कितना दे रखा है? A3 बराबर 4 दे रखा है। क्यों? कैसा कमेंट में बताना कि क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमसे गलती हो रही थी आपके पकड़ में आ रही थी कि नहीं आ रही थी। ईमानदारी से लिखना बेटा। ये पकड़ में आ रही थी इसका मतलब आप कंसंट्रेट होकर के देख रहे थे, और ये पकड़ में नहीं आ रही थी तो आपका कंसंट्रेशन का लेवल उतना बढ़िया नहीं था जितना बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, तो कमेंट में लिखना जरूर बेटा, आप लिखते नहीं हो।
बस यही थोड़ा सा अफसोस की बात है। आप लिखा करो बेटा, तो हमको भी अच्छा लगेगा कि आप हमको देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो। A3 इक्वल टू 4 दे रखा है और A9 -8 दे रखा है, इक्वल टू -8 दे रखा है। तो हम यहीं से अच्छा कौन सा पद शून्य होगा? माना nवां पद, माना nवां पद an इक्वल टू 0। तो अब क्या बेटा, अब A3 बराबर A बराबर 4 या A3 बराबर क्या लिखोगे? A प्लस 2D, यही होता ना। और A3 हमारा दे रखा 4 बराबर A प्लस 2D। इसको समीकरण 1 मान लो तथा A9 क्या बेटा? A9 बराबर कितना बेटा? A प्लस 8D। ये दे रखा है हमको -8, तो A प्लस 8D, ये समीकरण 2 हो गया। फिर वही पुरानी बात, नौवां पद A प्लस 8D इतना हो गया। और क्या बेटा? तीसरा पद A प्लस 2D इक्वल टू 4 हो गया। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दें, क्या लिखेंगे बेटा? समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 ऐसे लिख लोगे, क्या? A प्लस 8D बराबर ऋण 8, और इसके नीचे लिखना है A प्लस 2D बराबर 4। घटा दो, ये साइन बदल, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये गया कट। 8 में से 2 चला जाएगा, 6 बचेगा बेटा। 6D बराबर -12, तो D बराबर आ गया -2। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से A की जगह पे क्या लिखना है आपको? A निकालना है +2, और D की जगह पे लिखना है -2 बराबर 4। तो A बराबर, ये ऋण 4 आ जाएगा, उधर धन 4 हो जाएगा, A बराबर 8। अब AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D से हमने मान लिया nवां पद 0 है और A है हमारा 8, N हमको निकालना है, और D कितना है? ऋण 2। ठीक है, 8 इधर है प्लस का, इधर आ जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, और ऋण 2 यहाँ, चलो एक लाइन और कर लो, N-1 इंटू ऋण 2, -2 इधर आ जाएगा, अपान में आ जाएगा -8 अपान -2 इक्वल टू N-1। ये गया कट, 2 1 2, 2 चौको 8, तो N 4 हो गया प्लस 1 यानी 5 हो गया, N बराबर 5। तो क्या होगा? 5वां पद 0 होगा। क्या लिखे? अतः 5वां पद पांचवा पद 0 होगा। ठीक है, n की वैल्यू 0 कब होगी? यहां 0 हमने रखा है और n साल होकर के कितना गया? 5, तो 5वां पद 0 होगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? 10, क्वेश्चन नंबर 10। इससे आगे नहीं करेंगे। क्या कहता है? किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सार्वंतर डी बताओ। अब देखो भैया, इस सिचुएशन को समीकरण के रूप में लिखना है बेटा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन। किसी एपी का 17वां पद, तो 17वां पद 10वें पद से अधिक है,
तो कैसे करें बेटा? माना प्रथम पद ए है तथा सार्वांतर, क्या बेटा? सार्वंतर, सार दिख रहा है ना बेटा? सार्वंतर डी है, इसलिए 17वां पद लिख लो बेटा। इसलिए 17वां पद होगा a प्लस 16d, ठीक है, तथा कौन सा पद? 10वें पद, 10वां पद होगा a प्लस 9d। यही करते हैं ना बेटा? एक कम कर देते हैं, फिर d से मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्रथम पद में जोड़ देते हैं। अब इसमें शर्त लगाओ, शर्तानुसार, क्या लिखें? शर्तानुसार कहता है कि 17वां पद कौन सा है हमारा? ये a प्लस 16d, ये 10वें पद से, 10वां पद कितना है? a प्लस 9d। ये जो है ये इससे कितना अधिक है? ये 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, ये 7 अधिक है। वही पुरानी बात भैया, ये 7 अधिक है, तो या तो बराबर करने के लिए इनसे 7 ले लो, -7 कर दो। तो ये थोड़ा सा बुरा मान सकते हैं, ठीक है? तो हम इनसे लेंगे नहीं, इनको दे के बराबर कर देंगे। हम लोग देने में विश्वास करते हैं, क्यों? लेना अच्छी बात नहीं है। ये कितना ज्यादा बेटा? ये 7 अधिक है, तो हम क्या करेंगे? अधिक करने के लिए, बराबर करने के लिए 7 हम इनको भी दे देंगे। किसको? 10वें पद को। इसमें 7 जोड़ दो, बस सॉल्व कर लो। बस यही है बेटा, इसको सॉल्व कर लेना है। या a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d प्लस 7, और ये a गया कट, 16d में से 9d निकल जाएगा, तो 7 बचा बेटा। यहाँ सही चला ना बेटा? 16d और 9d इधर है, तो इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में आ जाएगा। 16 में से 9 गया 7, 7d बराबर 7, तो d बराबर 1 आ जाएगा। तो सार्वांतर कितना हो जाएगा? 1। अतः सार्वांतर 1 होगा। यही हमारा उत्तर होगा बेटा। चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा किया, आपका उत्तर आ गया, बहुत सुंदर। ठीक है, आप सुंदर हैं, इसलिए आपकी जो कृति है, आपका जो हल है, वो भी सुंदर है। आप तन से सुंदर हैं, आप मन से सुंदर। बहुत अच्छा बेटा। ठीक बेटा, आज के लिए बस इतना ही। और बेटा, यदि आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है बेटा, धन्यवाद बाबू।